दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 का स्तर 600 के पार पहुंच गया। इसकी वजह से फ्लाइट्स ऑपरेशन प्रभावित हुई। रात और फिर सुबह हुई बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों को उम्मीद थी कि लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इसका असर कुछ भी नजर नहीं आया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से बढ़ते प्रदूषण का बयान दिया गया। कहा गया कि कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि हल्की बारिश के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि धुंध और ज्यादा बढ़ चुकी है और अब सड़क पर दूर तक देखने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली। और इस स्थिति को बेहतर करने के लिए सिर्फ बयानों का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है और इसको दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ कदम बीते सालों में उठाए गए हैं। और इस वक्त सबसे पहले आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने निर्देश दिया है कि 4 से 5 नवंबर तक सभी स्कूल्स बंद किए जाएं। गुरुग्राम में भी स्कूल्स को 4 से 5 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से खास तौर से जो दिक्कतें हो रही हैं वो बुजुर्गों को हो रही हैं, मरीजों को हो रही हैं और बच्चों को हो रही है। और यही वजह है कि अब स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। स्थिति बेहतर होने पर ही स्कूल खोले जाएंगे। अभी इसकी मियाद 4 से 5 तारीख तक तय की गई है। अगर स्थिति फिर भी बेहतर नहीं होती है तो स्कूलों के बंद रखने की जो अवधि है उससे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शनिवार देर शाम दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी और प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना रहा। दिल्ली वालों के लिए आज सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। राजधानी के सत्यवाजी कॉलेज इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जहां 961 यह आंकड़ा दर्ज किया गया। वहीं पुसा रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 920 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार इलाके में यह आंकड़ा 848 का था। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कुछ भी साफ नहीं है। सिर्फ एक चीज साफ है कि यहां प्रदूषण अब जानलेवा साबित होता जा रहा है। परेशानी मरीजों की बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों की बढ़ती जा रही है, आंखों में जलन है, लोगों को सरदर्द की परेशानी भी बढ़ती जा रही है इस प्रदूषण की वजह से। अब देखिए, प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। आसपास के जो तमाम इलाके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भी शुमार होता है, नोएडा भी शुमार होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री सुनील भराला ने एक अजीबोगरीब बयान इसी दरमियान दे दिया है। पराली जलाने की वजह से प्रदूषण नहीं होता है, ये भराला का कहना है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। पराली जलाने को दोष देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इंद्र देवता सब कुछ ठीक कर देंगे, यानी सब भगवान भरोसे है। ये भराला जी ने अपने बयान से साबित कर दिया है। ये मौसम इस प्रकार से होता ही है। दिवाली के आसपास एक मौसम हमेशा होता है, बरसात का मौसम होता है, एक धुंध टाइप सी होती है। अभी ये धुंध है नहीं, लेकिन ये लगता है कि इस प्रकार से एक मौसम है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि लगातार मनीष सिसोदिया जी ने जो कहा है कि पराली 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 का मतलब सीधा है कि किसानों पर हमला है। किसान परिवार से जन्मे लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसान गन्ना छीलता है तो उससे पत्ती निकल के आती है, और जब वो जलेगा तो वो थोड़ा बहुत धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण से नहीं ज़्यादा होता। वो तो प्राकृतिक और सिस्टम किसान का है। तो उसको लेकर के जो हमला हो रहा है ये बिल्कुल दुखद है। इस पर विचार करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जितना ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है, तो जो हमारी परंपराएं थी यज्ञ करने की, गांवों में परंपराएं थी, तो सरकारें भी इस काम पर यज्ञ कराए और भगवान देव इंद्रदेव को मनाए, वो बरसात करे, वो सारा ठीक कर देंगे, अपना आप ही ठीक हो जाएगा। वहीं हरियाणा और पंजाब सरकार का दावा है कि पराली जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। पटियाला से हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर की एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है और किसान जो हैं वो पराली जलाने से जो हैं वो नहीं हट रहे हैं। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर पराली की जो जलाने की घटनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में भी पराली जो है वो धड़ल्ले से जलाई जा रही है। हालांकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पराली जलाता हुआ पकड़ा जाता है उसका चालान किया जाएगा। साथ ही जो सूचना कोई देता है कि
जिस किसान ने पराली जलाई है तो उसका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, साथ में उसे 1000 के तौर पर इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं और उसी के चलते जो दिल्ली है वो गैस का चैम्बर बन गया है। आप देख सकते हैं हम अभी जो चंडीगढ़ और पटियाला नेशनल हाईवे उसके किनारे पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराली जो है वो जलाई जा रही है। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो पूरा खेत है इसके आसपास आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कोई किसान नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजाब की बात करें तो पंजाब ने कल साफ तौर पर जो फील्ड के ऑफिसर हैं उनको फील्डों में भेजा है और कहा है कि 12:30 से लेकर 4 बजे तक आप फील्ड में रहिए, लोगों को समझाइए कि पराली ना जलाएं और इससे प्रदूषण हो रहा है। और उसी के चलते जो है आज पंजाब के कई ज़िलों में जो है वो फील्ड अधिकारी जो हैं वो लोगों किसानों के बीच में जा रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो किसान यूनियंस है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे साथ जो पराली जलाने के सिवा कोई और चारा नहीं है, किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, वो मुआवजा दे किसानों को पराली जलाने के लिए। अगर नहीं देती है तो इसी तरह जो है वो यहाँ पर पराली जलाई जाएगी। लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि पराली जलाने से नुकसान तो हमें पता है कि नुकसान हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब 20 दिन बचे हुए हैं दूसरी फसल के बीने के लिए। यानी कि गेहूं की फसल जो है उसे बोने के लिए जो है केवल 20 दिन का समय है और उसी के चलते जो है किसान पराली यहाँ पर जला रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से चाहे पंजाब सरकार है, हरियाणा या फिर दिल्ली, वो किसानों से एक ही बात कर रही है कि पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली से जो है काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। लेकिन किसान फिलहाल जो है वो पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, पटियाला, पंजाब। हर अपडेट के लिए आप लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।